लड़का, मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? मम्मी, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का दिखा नहीं कि शुरू हो गई। बेटा, तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका खानदान भी। लड़का, बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। अध्यापक, रमेश बेटा घर की परिभाषा बताओ। रमेश, सर जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज़्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता ना हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक अभी तक आशु में है। 3 दोस्त दारू पीने के बाद ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाले ने देखा कि तीनों पीकर आए हैं, इसलिए वो बस इंजन चालू करके बंद करता है और कहता है हम पहुंच गए। पहला दोस्त उसे पैसे देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है और तीसरे ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऑटो वाले को लगा कि उसने जो किया वो उसे पता चल गया। ऑटो वाला, क्यों मारा? तीसरा, अब से ऑटो जरा धीरे चलाना। एक आदमी ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा, बेगम इस महीने की सैलरी नहीं मिली, पैसे के बदले मैं 100 किस भेज रहा हूँ, आई लव यू। थोड़े दिन बाद पत्नी का पत्र आया, आपका पत्र मिला, सैलरी के बदले 100 किस मिली। 16 किस सब्जी वाले को दिए, 29 किस स्कूल के प्रिंसिपल को दिए। दूध वाला 7 किस से राजी नहीं हुआ तो उसे 12 किस देने पड़ी। मकान मालिक तो किस से राजी नहीं हुआ तो उसको किस के साथ झप्पी भी देनी पड़ी। महीना आराम से गुजर गया। डोंट वेरी, आई लव यू टू। पति बेहोश। आदमी, क्यों भाई आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो, क्या हुआ है? कवि, नहीं भाई, जिस लड़की के लिए लिखता था उसकी शादी हो गई। आदमी, फिर तो विरह रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना भाई। कवि, तू समझ नहीं रहा भाई, उसकी शादी मुझसे ही हुई है। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रहा था। तभी रास्ते में उसका दोस्त उससे मिला और बोला, क्या बात है यार, शादी के इतने साल बाद भी अपनी पत्नी के प्रति इतना प्यार देखकर दिल खुश हो गया। पति, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी भी दुकान में घुस जाती है, इसलिए पकड़ा हुआ हूँ। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेलें आँख मिचोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली, जानू सॉरी, आई हैड लव स्टोरी। पति ने पत्नी को मैसेज किया, आखिरी पैक चल रहा है, आधे घंटे में घर पहुंचता हूं। अगर नहीं पहुंचा तो इसी मैसेज को फिर से पढ़ लेना। एक बूढ़ा बस में सीट पर अकेला बैठा था। तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़ा चुप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तू सुंदर बहुत है और तू जवान भी है, इसलिए मैं तेरे लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया।
शादी की और अपनी अम्मी को भी साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी अम्मी गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर रोता हुआ बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। एक बनिया अपनी अंतिम सांस ले रहा था और बोला, मेरी बीबी कहाँ है? बीबी, मैं यहीं हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यहीं हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यहीं हूँ। बनिया, सालों सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? टीचर, दहेज किसे कहते हैं? मुकेश, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। टीचर आंसू पोंछते हुए, सही जवाब है बेटा। डॉक्टर, स्वस्थ रहने के लिए आप रोज एक्सरसाइज किया करो। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं रोज फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेलता हूँ। डॉक्टर, तुम रोज कितनी देर खेलते हो? मरीज, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। डॉक्टर, दे थप्पड़, दे थप्पड़। बीबी, कल जो भिखारी आया था बहुत कमीना है। पति, क्यों? बीवी, कल उसको खाना दिया था और आज मुझे किताब देकर गया है। खाना पकाना सीखें। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहला, यार एक बात बता, तू अपनी बीवी को किस नाम से बुलाता है? दूसरा, गूगल डार्लिंग। पहला, ऐसा क्यों यार? दूसरा, यार सवाल एक पूछता हूँ और जवाब 50 मिलते हैं और वो भी फटाफट। संता का रेडियो खराब हो गया। उसने रेडियो खोलकर देखा तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा था। संता तुरंत बोला, ओए तेरी, चलेगा कैसे, साला सिंगर ही मर गया। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। पप्पू ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी है। वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए पति से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? पति, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। पति घर से फरार है। पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। पति, मैं डरता नहीं तुमसे। पत्नी, तुम डरते तो हो। पहली बार जब तुम मुझे देखने आए 4-5 लोगों के साथ आए और जब मुझे लेने आए तब 200 लोगों को लेकर आए। मुझे देखो, मैं अकेली चली आई। बात करते हो कि डरता नहीं हूँ। नौकरी भी पत्नी जैसी होती है जो एक बार मिलने के बाद छोड़ भी नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकती। और एक बात जो सबसे खास, अपनी छोड़कर दूसरे की सबको अच्छी लगती है। तुझे पता है, मैंने उस लड़की के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, बार में जाना छोड़ दिया, जुआ खेलना भी छोड़ दिया। दोस्त, तो फिर उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? अब यार इतना सुधर गया हूँ, सोचता हूँ दूसरी ही पटा लूँ। एक ताऊ मरने वाला था। घर वालों ने कहा, अब तो भगवान का नाम ले लो।
ताऊ बोला, अब क्या नाम लेना, 10-15 मिनट बाद तो आमना सामना ही हो जाएगा। ताऊ के लिए ठोको लाइक और शेयर।